तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी को पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, वह है मात्रा। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, उसके प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझोगे, तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। और अंग्रेजी में टोटल आपकी 5 मात्राएँ होती हैं। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इन 5 मात्रा से क्या हम अंग्रेजी पढ़ लें, हमको तो 5 मात्रा से कुछ भी पढ़ने नहीं आता। देखिए बच्चे, ये कहने को तो सिर्फ 5 मात्रा है, लेकिन इनका उच्चारण 51 तरीके से होता है। ठीक। दूसरी बात क्या होता है, आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द ले लो, बिना मात्राओं को आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मात्रा पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, उसके प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझोगे, उसको उच्चारण को नहीं समझोगे, तब तक आप अच्छे से अंग्रेजी कभी भी पढ़ या बोल नहीं पाओगे। इस बात को आप ध्यान में रखना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अंग्रेजी पढ़िएगा, इनको रटिएगा और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने को, तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। सुनने से या वीडियो देखने से अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। चलिए नियम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको बताता हूँ, मात्रा में देखो, जो अंग्रेजी के 5 मात्राएँ होती हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो मात्राएँ होती हैं सिंगल में भी होता है, पेयर में भी होता है। जैसे अगर मैं लिखूँ रीड, तो अब रीड में देखो ई और ए यानी 2 मात्राओं का पेयर आया है। अगर मैं आपको लिख दूं चेयर, तो चेयर में देखो ए भी है, आई भी है, यानी ए आई का 2 मात्राओं का पेयर आपके सामने देखने को मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैं और भी आपको शब्द पढ़ाऊंगा, वहाँ पर आप इस चीज़ों को ध्यान देंगे। अब चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर 1, आज के नियम नंबर 1, और इसमें जो है आज की इस वीडियो में यू की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। यू की मात्रा क्या है कि जब यू 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो इसे अ के रूप में पढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो अ होता है उस अ की हिंदी में कोई मात्रा नहीं होती। आ का जो होता है ये डंडा होता है। ठीक। इस वजह से अ जहाँ भी आएगा वहाँ पर अधिकतर अ क्या होगा, साइलेंट होगा। इस बात को याद रखिए। जैसे बता क्या रहा है, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू को अ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे शब्द है बी यू टी, बी को ब पढ़ेंगे, यू को अ पढ़ेंगे और टी को क्या, ट पढ़ेंगे। हो गया बट। उसी प्रकार एक और शब्द है यहाँ पर बी यू एस, बी को ब पढ़ेंगे, यू को अ पढ़ते हैं तो अ साइलेंट होगा, एस का क्या हुआ, स हो गया बस। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ देखो आर यू एन, यू आया 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आया इसलिए हो गया रन। इसी प्रकार सारे आपके शब्द होंगे। इसी प्रकार आपका जो होगा इसी प्रकार जो है आपका सन होगा, बट होगा, फन होगा, कट होगा, कप होगा। इस तरह के आपके सारे के सारे आपके क्या शब्द होंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यू प्लस ई, यानी जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द ने यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और लास्ट में ई आए तो वहाँ पर यू को यू पढ़ेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी के किसी भी शब्द में यू आए, यू के बाद कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के बाद ई आए तो वहाँ पर यू को हम यू पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर ध्यान दीजिएगा, टी यू एन ई, टी का क्या पढ़ेंगे, टॉप पढ़ेंगे। यू को क्या पढ़ेंगे, यू की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक। यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर टी यू एन ई। तो अब देखिए यहाँ पर यू आया, कॉन्सोनेंट ई आया तो ई यहाँ पर क्या होगा, साइलेंट होगा। यू को क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वाला जो शब्द होगा वो आधा लिखेंगे, साइलेंट हो वो आधा होगा। ऐसा नियम है। तो अब देखो टी यू एन ई आया तो टी का आधा ट लिखने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हलत लगा देंगे, यू का यू लिख देंगे, एन का न लिख देंगे, ई क्या होगा, साइलेंट होगा। हो गया ट्विन, ट्यून, ट्विन नहीं ट्विन, ट्यून हो गया, ट्विन। ठीक है, ट्यून हो गया। उसी प्रकार सी यू बी ई, यू आया, यू के बाद कॉन्सोनेंट आया, ई आया तो ई साइलेंट होगा, सी को आधा लिखेंगे, सी का आधा क हो गया, फिर यू का यू हो गया, बी का ब हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब। उसी प्रकार देखो ये दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द एफ यू एस ई है तो एफ का आधा फ हो गया, यू का यू हो गया, एस का क्या हो गया, ज हो गया, फ्यूज हो गया, फ्यूज। अब यहाँ पर हमने एस को हम स पढ़ते हैं तो ज क्यों पढ़ा, क्योंकि एस के बाद ई हो तो आमतौर पर वहाँ पर उसको हम ज पढ़ते हैं। किसी भी शब्द के अंत में एस के बाद ई हो तो उसको हम ज पढ़ते हैं। ठीक है। उसी प्रकार क्यूट हो गया, रूल हो गया, फ्लूट हो गया, आदि शब्द इसी प्रकार होंगे। चलिए नियम नंबर 3 को देखते हैं। देखो जब अंग्रेजी के किसी शब्द में यू के बाद आर आता है तो यू को हमेशा अ पढ़ते हैं। यू को क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, जैसे टी यू आर एन,
टी का क्या लिखेंगे टॉ लिखेंगे, यू को ऑ लिखेंगे तो ऑ साइलेंट होगा, आर आया तो आधा आर लिखेंगे, क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होता है तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, तो आधा आर ऐसे लिखेंगे, एन का पूरा नौ लिख देंगे, तो हो गया टर्न। टर्न मीन्स होता है मुड़ना। उसी प्रकार एक और शब्द है BURN, बी को क्या लिखेंगे बॉ लिखेंगे, अब यू को ऑ पढ़ेंगे तो ऑ साइलेंट है, आर है आर का क्या आधा नौ, आधा रॉ लिखेंगे, एन का नौ लिख देंगे तो आधा नौ, सॉरी पूरा नौ लिखने के बाद आधा रॉ तो हो जाएगा बर्न। ठीक है पर बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पर फर है, कर्व है, नर्स इसी प्रकार हो जा रहा है, आप देख सकते हो NURSE, एन को नौ लिखेंगे, यू के बाद आर है इसलिए यू का अ उच्चारण होगा, और क्या एक तरह से साइलेंट होगा, यू साइलेंट होगा, आर है इसलिए क्या आधा रॉ लिखेंगे, ऐसे तो उसका जो स लिख देंगे हो जाएगा नर्स हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, नर्स हो गया। चलिए अगला शब्द देखिए, नियम नंबर अब यहाँ पर 4 को देखिए, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में UI आए तो इसे अक्सर जो है बड़ी ई की मात्रा की लंबी ई की आवाज़ के रूप में पढ़ते हैं, या तो आप उसको बड़ा ऊ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे एक शब्द में लिखता हूँ FRUIT, अब देखो यहाँ पर दो मात्रा का पेयर है, यानी यू भी है आई भी आया, तो कैसे लिखेंगे, एफ को पूरा फॉ लिखेंगे, आर क्या है कॉन्सोनेंट है, एफ क्या है दो कॉन्सोनेंट, और जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, लेकिन उनमें से अगर आर हो, आर बाद में हो चाहे पहले हो, उसको हमेशा आधा लिखेंगे, तो अगर आर पहले हो तो ऐसा लिखेंगे, बाद में तो ऐसा या इस प्रकार लिखेंगे, तो ऐसा आर लिख दे रहे हैं। यू आई को क्या लिखेंगे ऊ की मात्रा, तो ऊ की मात्रा लिख दिए, टी का क्या लिखेंगे टॉ लिख दिए, हो गया फ्रूट। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे 100 और शब्द SUITE, तो एस का स लिखें, यू आई का ऊ की मात्रा लिखें, टी का टॉ लिख दिए, हो गया सूट हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है JUICE है, तो जे का ज लिख दिए, यू आई का ऊ की मात्रा लिख दिए, सी का स लिख दिए, ई साइलेंट हो गया, जूस हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखो क्रूज हो गया, बिल्ड हो गया, यहाँ पर ई क्या एक तरह से अपवाद के रूप में पढ़ाएंगे हम आप, ठीक है। आमतौर पे यू आई को हमेशा ऊ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।